NGOs in adult education. क्योंकि ये सब दिया था फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी के ऊपर, FLN के ऊपर, उसका क्या रोल है एडल्ट एजुकेशन। मैंने तब भी आपको कहा कि एडल्ट एजुकेशन ये कंसेप्ट कहाँ से, हम जिन स्कूलों में पढ़ाते हैं वहाँ पर तो चिल्ड्रन हमारे पास है, वहाँ तो बच्चे, हमें बच्चों को पढ़ाना है, फिर ये एडल्ट एजुकेशन क्यों। मैंने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी कारण अपने टाइम पे पढ़ लिख ना सके, जो आज देख रहे हैं हम कि उनको प्रॉब्लम आती है कोई फॉर्म भरने में, और मामूली राशन कार्ड का फॉर्म ही क्यों ना भरना हो, आधार कार्ड का फॉर्म ही क्यों ना भरना हो, अगर हम उनको मोबाइल देखते हैं, मोबाइल चलाना मुश्किल हो जाता है, और किसी को फोन करना हो, किसी लड़के को बुला के लाते हैं मोहल्ले में कि फलानी नंबर लगाओ फिर हम फोन कर पाएंगे। तो इलिटरेट होना आज के जमाने में बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जितने भी गैजेट्स हमारे पास हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, ठीक है, उनको अगर हमें चलाना है, वर्क करना है, तो कम से कम मिनिमम एजुकेशन हमारे पास होनी चाहिए। अब एडल्ट एजुकेशन में क्या है, कोई डिग्री नहीं बोल रहे, हमने बोल रहे हैं कि हम उन लोगों को कोई BSc कराएंगे, MSc कराएंगे, MPhil PhD कराएंगे, एवं कि शायद 10th 12th भी मुश्किल, बल्कि हम उनको ये बोल रहे हैं कि जो बेसिक एजुकेशन है, यानी कि नंबर का सिखाना, उनको ABCD सिखाना, उनको अपना नाम लिखाना सिखाना, लगभग फॉर्म पढ़ना सिखाना, मोबाइल चलाना सिखाना, या अगर कोई काश्तकारी कर रहा है, एग्रीकल्चर में लगा है, उसको वही टेक्निक सिखाना जिससे वो अपनी जमीन की जरखेजी को बढ़ा सकता है और ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल कर सकता है, क्रॉप यील्ड बढ़ा सकता है। आपको पता है पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा मसला है इंडिया का, चाइना का, पूरे वर्ल्ड का। जमीनें कम हो रही है लेकिन आबादी बढ़ रही है, तो कम जमीन पर ज्यादा अनाज कैसे उगाया जाए, किन फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाए, कैसा बीज हम डालें ताकि ज्यादा पैदावार हो और बढ़ती हुई आबादी के लिए वो सारा राशन पानी मिल सके, ठीक है। ये सब इस एडल्ट एजुकेशन का हिस्सा है। कोई अगर कारपेंटर है, कोई अगर पेंटर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, ये भी इसमें एडल्ट एजुकेशन में आ सकता है कि भाई हम उसको वही वोकेशनल ट्रेनिंग दे। वोकेशनल ट्रेनिंग का ट्रेनिंग भी इसमें आता है। इसमें खाली ये नहीं ABCD पढ़ाना, अलिफ बे पढ़ाना, 1 2 3 4 पढ़ाना, एनिमल्स का नाम सिखाना, प्लांट्स का नाम सिखाना, बल्कि इसमें ये भी आता है कि जो वोकेशनल ट्रेनिंग है वो भी इसको दी जाए। अब हम लोगों को क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि हम लोग टीचर लोग हैं, हमारा काम ही यही है, ठीक है कि नहीं। तो हमें ऐसे ट्रेन किया जा रहा है ताकि अगर ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास आए जो उम्र में बहुत ज्यादा हो या आपकी उम्र के बराबर हो, तो उनको कैसे हम सिखाएं। हर हिसाब से हमें अपने आप को लेस करना है। जैसे बोलते हैं ना कि जैसे जंग करने जाता है कोई बॉर्डर पर, उसके पास बंदूक भी होनी चाहिए, बारूद भी होना चाहिए, हर किस्म के वेपन से होना चाहिए, फिर जाके वो लड़ सकता है दुश्मन का। वैसे ही हमें भी बनना है, हर किस्म के नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। अब आज जो मेरा टॉपिक है वो है रोल ऑफ NGO इन एडल्ट एजुकेशन। अब NGO क्या होती है, इनको बोलते हैं NGO। हाँ बिल्कुल, जैसे सर ने बोला नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को बोलते हैं NGOs। नॉन गवर्नमेंट और बहुती के लिए काम करें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं NGO। अब आप देखो NGO खाली एक्सीडेंट के टाइम पे हम देखते हैं, इसके अलावा हम देखते हैं आप इसे इतना ही नहीं, NGO ऐसा भी करते हैं जो विडोज होती है हमारे पास या जिन लड़कियों की शादियां नहीं होती हैं उनके लिए पैसा जमा करना, उनके लिए शादी वगैरह ब्याह के लिए जो भी पैसा खर्चा आता है, कपड़े सोने के लिए, वो तो करते हैं। वो जो पोर है जिनके घर में खाना नहीं है, खाना पहुंचाया जाता है। हम देखते हैं अपने इलाके में, आप देखो जब ये रमजान का महीना होता है, हम देखते हैं किश्तवाड़ में अबाबिल वाले हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहाँ पर मरीजों को इफ्तारी दे रहे हैं, मरीजों को सहरी खिला रहे हैं, है ना, देखा होगा आपने भी। तो वैसे ही अब ये मैंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे क्या क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आपको पता है हमारे पास आती है ICT। ICT की फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी इसको बोलते हैं, और भी कुछ इसके हैं, इंटीग्रेटेड कंप्यूटर ट्रेनिंग वगैरह भी है, इंटीग्रेटेड कंप्यूटर ट्रेनिंग ले या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह। जब ICT दी गई स्कूलों में, साथ में ये भी कहा गया कि खाली स्कूली बच्चों के लिए ICT नहीं है, अगर उस इलाके में जहाँ स्कूल है, जहाँ ICT लैब है, उस इलाके के लोग भी उसका इस्तेमाल करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इन ICTs में हम सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्रोजेक्टर लगा होता है, वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस भी हो सकती हैं, ऑनलाइन क्लासेस स्कूली बच्चे भी अटेंड कर सकते हैं, और एडल्ट्स जो सराउंडिंग में जो बोलते हैं हमें भी पढ़ाओ, वो भी कर सकते हैं। और आज तो DTH चैनल्स हैं, हाल ही में मैंने SCRT में ट्रेनिंग की थी, आपको मैं बोलता चलूं हमारे पास कोई DTH चैनल है ज्ञान दर्शन में,
उसमें चैनल नंबर 36 से लेकर 40 तक दिया गया है जम्मू कश्मीर। वहां पर आप देख जाकर ना जेके पीटीए चैनल हैं 36 से लेकर 40 यानी कि 36 37 38 39 चैनल का नंबर है। यहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट लगातार आप काम करोगे ना टीवी इन चैनलों पर, वहाँ पर कोई न कोई लेक्चरर टीचर मास्टर पढ़ा रहा है, अपने हिसाब से टॉपिक चलाया। इसके अलावा कभी डाइट में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे मुझे बच्चों को हो या एडल्ट को। देखो यहाँ पर दो किस्म के एजुकेशन हम साथ साथ में कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली हमें बच्चों को पढ़ाना है। वो तो बहुत मुश्किल है ऐसा कि हमारे पास एडल्ट्स पढ़ने के लिए आए तो बहुत, लेकिन हमें पढ़ाना चाहिए, अपने आप को तैयार करना है उनके लिए भी, लेकिन हम यहाँ दोनों को साथ में ले रहे हैं। अगर चाइल्ड एजुकेशन की बात करें तो बोलते हैं पेडागॉजी, अगर एडल्ट एजुकेशन की बात करें तो बोलते हैं एंड्रोगॉजी। तो ये सोलर सिस्टम मेरे पास है, ये सोलर सिस्टम मैंने बनाया। मैंने क्या किया, मैंने जूता खरीदा था, जूता इस बॉक्स में था। फिर मैंने क्या किया, ये बच्चे के खिलौने थे वो टूट गए, उनसे मैंने क्या की, ये 2 राडें ली। अब देखो मैंने एक सोलर सिस्टम बना दिया। तो क्या आप लोगों को ये पहला प्लेनेट कौन सा होता है, शाबाश। दूसरा कौन सा होता है, वेनस, बाकी सीधे निकल गया। और तीसरा होता है, अर्थ यहीं पर है, आगे वापस। अच्छा, अर्थ के बाद कौन सा होता है, शाबाश, मार्स होता है, वेरी गुड। उसके बाद कौन सा होता है, मुंह कर रहा है ये, अगला कौन सा है, शाबाश, सैटर्न है। अगला कौन सा है, यूरेनस है। अगला कौन सा है, शाबाश, नेपच्यून है। इसके बाद कोई है, अब इसके बारे में कुछ जरूरी बातें बोलूंगा जो आप अपने बच्चों से शेयर कर सकते हैं। पहली बात, ये मैंने किस बैकग्राउंड पे बनाया है, तो यहाँ पर ये एटमॉस्फेयर की वजह से जब सनलाइट एंटर करती है हमारे अर्थ में तो जनाब आली ब्लू कलर फैलता है ज्यादा, हमें आसमान दिखाई देता है नीला। अब ये बच्चों के लिए मैंने बनाया है, एडल्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्यादा बच्चों के लिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि एडल्ट हमारे पास आए नहीं अभी। तो अब यहाँ पर एक और सर ने कहा था कि प्लूटो, मैं आपको बोलता चलूं, पहले हम बचपन में पढ़ते थे 9 है प्लेनेट, 9 है प्लेनेट्स। तो लेकिन आज हम बोलते हैं 8 ही प्लेनेट है, क्योंकि प्लेनेट की डेफिनेशन बदल गई। प्लेनेट उसको बोलते हैं जो 200 साल से कम, 200 अर्थ के हिसाब से। जमीन के 200 साल बोल रहा हूँ, जमीन का 1 साल होता है 365 दिनों का। अब करो 200 मल्टीप्लाई 365 से जो भी बनेगा, जो भी हेवनली बॉडी लगाएगी चक्कर सन का 200 साल से नीचे लगेगी अर्थ के हिसाब से, उसको प्लेनेट माना जाता है।